नमस्कार दोस्तों, मैं धवल ध्रुव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डायोड के बारे में समझने वाले हैं कि डायोड किस तरह से वर्क करता है और उसको एग्जैक्टली कहां पे यूज़ किया जाता है। दोस्तों, जो डायोड होता है वो कुछ रियल लाइफ में इस तरह का दिखता है। इसमें आप वाइट वर्टिकल स्ट्राइप आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में। उस टर्मिनल को कैथोड कहा जाता है और उसके अपोजिट टर्मिनल को एनोड कहा जाता है। दोस्तों, डायोड को सर्किट डायग्राम में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसमें ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं वो आपको कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन दिखा रहा है। इसमें हम एरो से इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो आप ब्लैक वर्टिकल स्ट्राइप आप देख रहे हैं उसको कैथोड कहा जाता है। दोस्तों, डायोड के इंटरनल्स को समझने के लिए उसमें हम एग्जैक्टली क्या करते हैं, उसमें हम सिलिकॉन को यूज़ करते हैं। सिलिकॉन के अराउंड 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और दोस्तों, सिलिकॉन जो होता है उसको हम डायरेक्टली इस तरह से उसमें उसके लेयर्स को बनाते हैं। उस पर जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसके वो दूसरे सिलिकॉन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ इसमें एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि इलेक्ट्रॉन जिसमें शेयर किए जाते हैं। दोस्तों, इसमें इवन हम जर्मेनियम को भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम को एग्जैक्टली क्यों यूज़ किया जाता है दोस्तों, क्योंकि वो ये एलिमेंट एक सेमीकंडक्टर है। यानी कि ना ये पूरी तरह से कंडक्टर है ना ये पूरी तरह से इंसुलेटर है। उसके बीच का ये एलिमेंट होता है जिसमें एक वोल्टेज सप्लाई देने के बाद ही इसमें करंट पास होता है। इसमें कुछ मिनिमम वोल्टेज सप्लाई दिया जाता है तभी इसमें करंट पास होगा। लेकिन दोस्तों, हम सिलिकॉन को डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, उसमें भी हम इसमें डोपिंग करते हैं। डोपिंग का मतलब इसमें ये होता है कि इसमें एन टाइप, सबसे पहले इसके बीच में एक पीएन जंक्शन बनता है। उसमें लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे पी टाइप बनता है और राइट हैंड साइड में इसमें एन टाइप बनता है। सबसे पहले मैं आपको एन टाइप के बारे में बताऊं तो इसमें हम फॉस्फोरस को यूज़ कर रहे हैं। फॉस्फोरस में इसमें दोस्तों एक एक्स्ट्रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। और पी टाइप में इसमें हम एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं। उसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम होता है, यानी इसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस वजह से यहाँ पे एक साइड में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है और एन टाइप में, यानी कि एन टाइप में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और पी टाइप में इसमें कम इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इस वजह से यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट होती है इलेक्ट्रॉन्स को आने के लिए, तो उसको पी टाइप कहा जाता है। यानी कि पॉजिटिव स्मोक इसको हम कह सकते हैं और एन टाइप को हम नेगेटिव कह सकते हैं। इसमें भी एग्जैक्टली क्या होता है कि फॉस्फोरस के जो एक्स्ट्रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो पी टाइप में जंप कर जाते हैं जब एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज इसमें पास होगा तभी। उस वजह से दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे इसमें बीच में एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट होता है। यानी कि एक रीजन क्रिएट होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि पी टाइप में यहाँ पे ज़्यादा होल्स हैं और कम इलेक्ट्रॉन्स हैं और एन टाइप में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं और कम होल्स हैं। इसमें जो ये रीजन बनता है उसमें भी पी टाइप के अक्रॉस यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा गैदर हो जाते हैं और एन टाइप के अक्रॉस यहाँ पे बहुत सारे होल्स गैदर हो जाते हैं। इस वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। उस रीजन को मैंने आपको अभी बताया, इसको डिप्लीशन रीजन कहा जाता है और इसमें भी आपको मिनिमम 0.7 वोल्ट आपको सप्लाई देना होगा तभी इसमें करंट पास होगा। अभी दोस्तों, इसमें हम अगर करंट पास करने के लिए इसमें हम इस तरह से कनेक्शन बनाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो पी टाइप से कनेक्ट किया हुआ है और नेगेटिव टर्मिनल है वो एन टाइप से कनेक्ट किया हुआ है। यानी कि इसमें हमने फॉरवर्ड बायस कनेक्शन बनाया हुआ है जिस वजह से यहाँ पे करंट फ्लो हो सकता है। इसमें इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र एन टाइप से पी टाइप में हो सकते हैं, यानी कि इजीली इसमें करंट पास हो सकता है। मिनिमम मैंने आपको बताया कि 0.7 वोल्ट इसमें सप्लाई ली जाती है। लेकिन जैसे ही दोस्तों हम इसमें रिवर्स बायस कनेक्शन बनाएंगे तो बीच वाला जो डिप्लीशन रीजन है वो वाइड हो जाएगा और इसमें करंट पास नहीं हो सकता। तो दोस्तों, इस तरह से डायोड वर्क करता है। इसका दोस्तों इसको यहाँ पे रिवर्स बायस कहा जाता है, यानी कि इसमें करंट पास नहीं हो रहा है। और दोस्तों, इसका एक IV डायग्राम बनता है, यानी कि करंट वर्सेस वोल्टेज डायग्राम बनता है। वो कुछ आपको इस तरह का दिखता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें दोस्तों ये वाला जो रीजन है उसको फॉरवर्ड बायस कहेंगे हम और ये वाला जो रीजन है उसको हम रिवर्स बायस कहेंगे। और फॉरवर्ड बायस में भी ये वाला जो वोल्टेज है उसको दोस्तों फॉरवर्ड वोल्टेज कहा जाता है, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपको समझाया 0.7 वोल्ट होता है। 0.7 वोल्ट यानी कि मिनिमम 0.7 वोल्ट का सप्लाई देने के बाद ही इसमें अच्छे से करंट पास होगा। उससे कम सप्लाई देने पर
इसमें करंट पास नहीं होगा या फिर ऐसा हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कम करंट पास होगा जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते। और दोस्तों इसके अपोजिट रिवर्स बायस में यहाँ पे एक ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। ब्रेकडाउन वोल्टेज यानी कि एक लेवल के एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज के ऊपर यहाँ पे डायोड जो हमारा है वो खराब हो जाएगा, रिवर्स बायस में भी करंट फ्लो होने लगेगा, यानी कि डायोड यहाँ पे खराब हो चुका है। अभी दोस्तों हम इसको सिमुलेशन से समझते हैं। दोस्तों अभी मैंने यहाँ पे फोल्स्टार्ट वेबसाइट को ओपन किया हुआ है और इसमें अभी मैं आपको डायोड के बारे में समझाता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे फाइल में सिलेक्ट करके न्यू ब्लैंक सर्किट में आ जाना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे ड्रॉ में आ जाइए और यहाँ पे आप दोस्तों कंपोनेंट्स में सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इनपुट सोर्स में हम वोल्टेज सोर्स को लेंगे, फिर एक्टिव कंपोनेंट्स में हम डायोड को लेंगे। इस चीज़ों को समझाने के लिए मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्किट्स में लेकर चलता हूँ। और यहाँ पे दोस्तों डायोड की ऑलरेडी एक सर्किट बनी हुई है, तो उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स से ये डायोड है, उसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि डायोड के अक्रॉस इसमें करंट पास हो रहा है। ये दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो डायोड है उसमें ये इस तरह से ट्रायंगल बना हुआ है और यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है इस तरह से, यानी कि ये दोस्तों हमें दिखा रहा है कि डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस कनेक्शन में है। दोस्तों इसको आप यहाँ पे वोल्टेज और यहाँ पे ये ग्राउंड है, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है। तो इस तरह से दोस्तों करंट हम पास यहाँ पे कर सकते हैं। ये वाला जो टर्मिनल है वो हम कह सकते हैं कि ये एनोड है, एनोड यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जो ये वाला टर्मिनल है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। नेगेटिव टर्मिनल को हम यहाँ पे ग्राउंड से कनेक्ट कर रहे हैं और जो ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम सप्लाई से यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। अभी दोस्तों मैं ये जो सेम डायोड है उसको मैं आपको रिवर्स बायस में कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे ड्रॉ में आ जाइए। हमने समझा है यहाँ पे एक्टिव कंपोनेंट्स में आप यहाँ पे डायोड को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे इसको अपोजिटली इस तरह से कनेक्ट कीजिए। और ये वाला जो दोस्तों है वो है वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ आपको यहाँ पे ड्रॉ में आ जाना है, इनपुट सोर्स। यहाँ पे ये जो वोल्टेज सोर्स है 1 टर्मिनल, उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे इस तरह से हम वोल्टेज सोर्स को 1 टर्मिनल को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों इसमें 5 वोल्ट है, तो उसको हम एडिट करके यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, एडिट में जाएंगे और यहाँ पे 5 वोल्ट को नहीं रखेंगे, हम ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0.7 वोल्ट्स को रखेंगे। अप्लाई करके हम यहाँ पे ओके कर देंगे। और ये वाला दोस्तों इसमें जो यहाँ पे है ये एक वायर है, तो उसको भी मैं यहाँ पे ड्रॉ करके वायर में W इस तरह से मैं करूँगा तो यहाँ पे वायर आ जाएगा। इसमें भी आप राइट क्लिक कीजिए, एडिट में जाइए, शो करंट में आप इसमें क्लिक करेंगे और अप्लाई चेंजेस करके ओके करेंगे तो आप यहाँ पे इस तरह से करंट भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अक्रॉस कितना एम्पियर का करंट पास हो रहा है। ये वाला जो है वो है ग्राउंड, तो उसमें भी आप ड्रॉ में आ जाइए। यहाँ पे आपको आना है इनपुट सोर्स में और ग्राउंड में आके आप यहाँ पे इसमें ग्राउंड को कनेक्ट कर दीजिए। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो डायोड है वो इसमें अपोजिटली कनेक्टेड है, यानी कि ये रिवर्स बायस में कनेक्ट मैंने यहाँ पे डायोड को किया हुआ है। नेगेटिव टर्मिनल है उसको मैंने 0.7 वोल्ट यानी कि पॉजिटिव से, बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ है। और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है डायोड का उसको मैंने यहाँ पे ग्राउंड से यानी कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डायोड को रिवर्स बायस कनेक्शन करने की वजह से यहाँ पे करंट इसमें पास नहीं हो रहा है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा कम करंट पास हो रहा है जो हमारे लिए इतना यूज़फुल नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे डायोड में कनेक्शन कर सकते हैं। इसमें दोस्तों अभी मैं वोल्टेज को इंक्रीज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल एडिट करके यहाँ पे लेट से 5 वोल्ट कर देता हूँ मैं। अप्लाई करके अगर मैं ओके करूँगा, फिर भी दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि करंट इसमें 171.4 नैनो एम्पियर से ज़्यादा करंट इसमें जा ही नहीं पा रहा है, क्योंकि ये रिवर्स बायस कनेक्शन में है। डायोड इसी तरह से वर्क करता है कि रिवर्स बायस कनेक्शन में हम करंट पास ही नहीं कर सकते। और जैसे ही दोस्तों ये वाला जो फॉरवर्ड बायस कनेक्शन है इसमें फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वोल्टेज को इंक्रीज करके लेट से यहाँ पे ये दोस्तों इसमें मिनिमम वोल्टेज और मैक्सिमम वोल्टेज आप सेट कर सकते हैं। ये इस तरह का वोल्टेज सोर्स है। मैंने यहाँ पे ये फिक्स्ड वोल्टेज सोर्स लिया था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 5 वोल्ट कर देता हूँ। अप्लाई करके ओके करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें इतना ज़्यादा करंट पास हो रहा है कि ये सिमुलेशन ही रन नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इसमें स्टॉप कर देता हूँ।
यहाँ पे देख सकते हैं मैक्स करंट एक्सीड, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें करंट पास हो रहा है वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से। तो यहाँ पे हम एडिट करके इसमें लेट से 1 वोल्ट कर देता हूँ, अप्लाई ओके। इस 1 वोल्ट करने से भी यहाँ पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा करंट इसमें पास हो रहा है। तो हम यहाँ पे वापस से इसमें पुराने वाले जो 0.7 वोल्ट है उसी में हम आ जाएंगे। इस तरह से रीसेट में करूँगा इसको। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें 48 मिली एम्पियर करंट रेगुलरली इसमें पास हो रहा है। इसमें 0.7 वोल्ट ये मैक्स है, तो यहाँ पे 129.1 मिली एम्पियर्स इसमें करंट पास हो रहा है। अगर मैं थोड़ा सा भी इसमें रिड्यूस कर दूंगा तो इसमें करंट काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में, रिवर्स बायस के केस में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा चाहे कितना ही वोल्टेज इसमें आ जाए। लेकिन दोस्तों डायोड को एक लेवल से ज़्यादा इसमें अगर आप वोल्टेज सप्लाई देंगे तो डायोड ख़राब हो जाएगा। ये डायोड इसमें ब्रेकडाउन, डायोड का ब्रेकडाउन हो जाएगा और इसमें बहुत ज़्यादा करंट पास हो सकता है। फिर ये डायोड हमारा किसी काम का नहीं रहेगा। अभी दोस्तों मैं आपको टिंकरकैड से भी इसका कंसेप्ट समझाता हूँ। दोस्तों अभी मैं आपको डायोड के कंसेप्ट को यहाँ पे टिंकरकैड वेबसाइट का यूज़ करके समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों उसके लिए मैंने यहाँ पे टिंकरकैड वेबसाइट को ओपन किया हुआ है और इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सर्च बार में आ जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है डायोड। डायोड को दोस्तों आप लिखेंगे तो आपको यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ डायोड आपको मिलेंगे। एक ये नॉर्मल डायोड है। दोस्तों जो एलईडी होती है वो एक डायोड ही होता है, उसको कहा जाता है लाइट एमिटिंग डायोड। फिर दोस्तों ये है जेनर डायोड और ये वाला जो डायोड है वो है फोटो डायोड। लेकिन दोस्तों इसमें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये नॉर्मल वाला जो डायोड है उसी को हम यूज़ करेंगे और बाकी के जो डायोड्स है वो हम फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पे ये डायोड है उसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और इसको मैं इस तरह से हॉरिजॉन्टली इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ और मैं इसको जूम कर देता हूँ। थोड़ा जूम आउट रखूँगा मैं, हाँ इस तरह से। दोस्तों आप यहाँ पे ये जो स्ट्राइप है वो आप देख सकते हैं। स्ट्राइप के अक्रॉस जो ये वाला टर्मिनल है वो कैथोड होता है, यानी कि एक नेगेटिव टर्मिनल है, और ये जो उसके अपोजिट जो टर्मिनल है वो है एनोड, यानी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है। दोस्तों हम डायोड को डायरेक्टली यहाँ पे मैं एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर देता हूँ। आप यहाँ पे दोस्तों रेजिस्टर का भी यूज़ कर सकते हैं इसके अक्रॉस लगाने के लिए, ताकि हम करंट को लिमिट कर पाएँ। लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पे हम बेसिक्स ही समझने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली एक वोल्टेज सोर्स ले लेता हूँ। वोल्टेज और यहाँ पे मैं पावर सप्लाई लिखूँगा, क्योंकि यहाँ पे ये पावर सप्लाई इस तरह से मेंशन किया जाता है। यहाँ पे ये वाला जो कंपोनेंट है, यानी कि ये वाला जो है, इसको हम लेंगे। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ इस तरह से यहाँ पे। और दोस्तों आप यहाँ पे ये वाला जो कैथोड है उसको मैं यहाँ पे पॉजिटिव से कनेक्ट करूँगा। दोस्तों अगर मैं कैथोड को पॉजिटिव से कनेक्ट करूँगा और एनोड को नेगेटिव से कनेक्ट करूँगा तो ये वाला जो है वो रिवर्स बायस, यानी कि ये जो डायोड का कनेक्शन है वो रिवर्स बायस बन जाता है। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा इस तरह से अच्छे से प्लेस कर देता हूँ, थोड़ा सा इसे, ताकि आपको ये सही से दिखाई दे। हाँ इस तरह से, और थोड़ा मैं साइड में प्लेस कर देता हूँ। ये वाला जो डायोड है वो अभी रिवर्स बायस कनेक्शन में है, यानी कि इसका मतलब यह है कि इसके अक्रॉस आप कितना ही वोल्टेज इसमें अप्लाई करेंगे तो इसमें करंट पास नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंने दोस्तों मैक्सिमम 5 करंट्स की कैपेसिटी रखी है यहाँ पे, यानी कि मैक्सिमम 5 एम्पियर करंट यहाँ पे पास हो सकता है। और यहाँ पे ये मैक्सिमम इसमें हम 30 वोल्ट का सप्लाई देंगे। अभी मैं इसको सिमुलेशन को स्टार्ट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्कुल ही 0 एम्पियर, यानी कि बिल्कुल ही करंट पास इसमें नहीं हो रहा है, डिस्पाइट ऑफ गिविंग 5 वोल्ट सप्लाई। हमने दोस्तों समझा है कि 0.7 वोल्ट या उससे ज़्यादा का अगर हम सप्लाई देंगे डायोड के अक्रॉस तो उसमें आसानी से करंट पास हो जाना चाहिए अगर वो फॉरवर्ड बायस में है। लेकिन ये वाला जो डायोड है वो रिवर्स बायस में है, अभी हमने कनेक्ट किया हुआ है, इस वजह से 5 वोल्ट का सप्लाई देने के बावजूद इसमें करंट पास नहीं हो पा रहा है। अभी दोस्तों इसका अगर अपोजिट अभी हम इसमें समझते हैं तो उसके लिए यहाँ पे मैं स्टॉप सिमुलेशन कर देता हूँ और ये वाला जो डायोड है उसको मैं Ctrl+C और Ctrl+V करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ।
तो दोस्तों ये वाला जो स्ट्राइप वाला जो ये कैथोड है उसको मैं यहाँ पे फ्लिप करके इस तरह से रख देता हूँ, और ये वाला जो वोल्टेज सोर्स है उसको भी मैं कॉपी करके यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर देंगे हम यहाँ पे। और पॉजिटिव को हम इस तरह से एनोड में कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे दोस्तों मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ये सही से समझ में आए। एनोड को हम रेड से रिप्रेजेंट करेंगे और कैथोड को हम ब्लैक से रिप्रेजेंट करेंगे। ये वाला जो नेगेटिव है वो हम यहाँ पे कैथोड से कनेक्ट करेंगे जहाँ पे ये वाइट कलर की स्ट्राइप दी गई है, और यहाँ पे मैं ब्लैक कलर कर देता हूँ। इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। इसमें भी मैं दोस्तों आपको यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 754 मिली वोल्ट का सप्लाई यहाँ पे दिया गया है। यानी कि दोस्तों हमारा जो क्राइटेरिया है कि 0.7 वोल्ट का सप्लाई हमें देना होगा इसके डायोड के अक्रॉस करंट को पास करने के लिए। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्राइटेरिया फुलफिल किया हुआ है, और उस वजह से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 एम्पियर का एक ह्यूज करंट यहाँ इस पर्टिकुलर डायोड से पास हो पा रहा है। लेकिन जैसे ही दोस्तों मैं थोड़ा सा इसमें करंट वोल्टेज को रिड्यूस कर दूंगा, इसमें अभी मैं यहाँ पे इसमें सिमुलेशन स्टॉप करके यहाँ पे ये 3.10 वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा है, तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल 0.6 वोल्ट्स यहाँ पे मैं रख दूंगा, और यहाँ पे मैं सिमुलेशन को प्ले करूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 12.6 मिली एम्पियर करंट यहाँ पे आ रहा है। लेकिन दोस्तों इसमें अभी मैं अगर इसमें थोड़ा भी वोल्टेज अगर इंक्रीज करूंगा, 600 मिली वोल्ट से अगर मैं थोड़ा भी इंक्रीज करके यहाँ पे 754 मिली वोल्ट अगर सप्लाई करूंगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं करंट का एक ह्यूज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। पहले मिली एम्पियर्स में करंट था, अभी ये करंट एम्पियर्स में आ चुका है। यानी कि जो हमारा जो क्राइटेरिया है, थ्रेशोल्ड वैल्यू है 0.7 वोल्ट, उसको अगर हम क्रॉस करेंगे तो करंट भी उसी हिसाब से हमें मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से डायोड वर्क करता है। रिवर्स बायस में बिल्कुल भी करंट पास इसमें डायोड में नहीं होता है, और फॉरवर्ड बायस में एक थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है हमारे पास 0.7 वोल्ट की, उससे अगर हम क्रॉस कर देंगे तो वहाँ पे करंट पास हो जाएगा। दोस्तों अलग अलग डायोड में इसमें अलग अलग थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, वो आप डायोड की डेटा शीट में आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से डायोड है वो वर्क करता है, जो हमने यहाँ पे समझा है। दोस्तों अभी हमने इस वीडियो में डायोड के बारे में समझा है कि डायोड में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट पास हो सकता है। अगर डायोड फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है तो उसी डायरेक्शन में करंट पास हो सकता है, और अपोजिट डायरेक्शन में करंट पास नहीं हो सकता। दोस्तों इसकी अगर हम रियल लाइफ एप्लीकेशन के बारे में देखें तो उसके लिए आप यहाँ पे फोल्स्टर की जो ये वेबसाइट है उसमें आप सर्किट्स में आ जाइए, और यहाँ पे डायोड्स में जाके आप हाफ वेव रेक्टिफायर में अगर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक डायोड कनेक्टेड है एसी सप्लाई से। एसी सप्लाई जो हमारे घर में आती है उसी से कनेक्टेड है, जिसका दोस्तों जो वेवफॉर्म होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पे दोस्तों ये जो नेगेटिव वाला जो ये वेवफॉर्म है उसको ये कट ऑफ कर रहा है। डायोड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट पास होने दे रहा है और नेगेटिव डायरेक्शन में कट ऑफ कर रहा है, तो जिससे दोस्तों ये जो हमारा जो एसी सप्लाई है वो डीसी की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन दोस्तों जो डीसी सप्लाई होता है उसमें जो उसका ग्राफ होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये पल्सेटिंग वेव हमें दे रहा है। तो दोस्तों इसको इम्प्रूव करने के लिए हम दूसरे टाइप का अगर हम कनेक्शन इसमें करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सर्किट्स में आप आ जाइए, डायोड्स में आ जाइए, यहाँ पे आप फुल वेव रेक्टिफायर में अगर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों डायोड को कुछ इस तरह से कनेक्ट किया जाता है, और जो हमारा जो एसी सप्लाई होगा घर में उसको डीसी में कुछ इस तरह से हम इसका आउटपुट हम निकाल सकते हैं, जिसमें ये जो नेगेटिव वाला जो वेवफॉर्म है उसको इन्वर्ट करके इस तरह से बनाया जाता है, जो हमारे पास ये हमें डीसी आउटपुट मिल जाएगा। यानी कि एसी को हम डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं डायोड की हेल्प से। दोस्तों इसको और भी इम्प्रूव किया जा सकता है, तो उसके लिए आप वापस से सर्किट में आ जाइए, डायोड्स में आ जाइए, फुल वेव रेक्टिफायर विथ फिल्टर में अगर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जो ये एसी सप्लाई है वो डीसी में कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो चुका है, जो नियरली डीसी का जो स्ट्रेट लाइन वाला जो वेवफॉर्म है वो ये नियरली इसको मिमिक कर रहा है। दोस्तों इसमें अगर हम ये जो कैपेसिटर है इसी का हम यूज़ करते हैं इसको नियरली डीसी में लाने के लिए, यानी कि जो ये एसी सप्लाई में ये जो डीप होता है, ये वाला डीप,
उसी को हम अगर चार्ज करेंगे तो उसका वेवफॉर्म कुछ इस तरह से हमें मिलेगा। दोस्तों इसमें हम कैपेसिटर की वैल्यू को इंक्रीज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एडिट करके यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल कैपेसिटर की वैल्यू को लेट से 306 कोई रेंडमली 102 माइक्रो फेरेड था, जिसको मैंने यहाँ पे 306 माइक्रो फेरेड में कन्वर्ट किया हुआ है। अप्लाई करके मैं इसमें अगर ओके करूँगा तो आप यहाँ पे इस वेवफॉर्म को इग्नोर कीजिए। ये वाला जो वेवफॉर्म है इसमें हमें नियरली ये डीसी सप्लाई मिल रहा है। इसको दोस्तों मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, अभी कोई डिलीट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। दोस्तों इस तरह से हमें नियरली डीसी सप्लाई हमें मिल जाएगा। फिर भी दोस्तों मैं आपको अभी सही से दिखाता हूँ इसको। सर्किट्स में जाएंगे, वापस हम डायोड्स में आ जाएंगे, फुल वेव रेक्टिफायर्स विद फिल्टर। यहाँ पे मैं एडिट में जाऊँगा और 306 माइक्रो फेरेड्स हम अप्लाई करके ओके करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें यह नियरली डीसी सप्लाई मिल रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हम डायोड का यूज़ कर सकते हैं एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए। आज के लिए बस हम दोस्तों इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।